जय हिंद एवरीवन। अगर आप 2026 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हो तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली। आज की इस क्लास में हम जीके के टॉप 30 प्रश्न करने वाले। ये वो प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये हमारे PYQ के प्रश्न रहने वाले, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आर्मी अग्निवीर में जीके के किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको ऑप्शन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझते रहेंगे। और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला, आप लोग बताएंगे बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, लालू प्रसाद यादव, विष्णुदेव साय, नीतीश कुमार, मोहन यादव। तो आप लोग बताएंगे बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री आप लोग याद रखेंगे नीतीश कुमार हैं। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपके विष्णुदेव साय हैं, ये आपके किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो विष्णुदेव साय आप लोग याद रखेंगे ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं। विष्णुदेव साय आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपके मोहन यादव हैं, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो मोहन यादव आप लोगों के मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ऑप्शन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद करते रहेंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपके पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास का जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको प्रश्न को पढ़कर उसका राइट आंसर अच्छे तरीके से याद करते चलना और आपको ऑप्शन से रिलेटेड जो मैं जानकारी बता रहा हूं आप लोग उसको अपनी कॉपी पर लिखते चलेंगे। और आपको हर क्लास का PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे तबला वादक कौन है। तो उसके जो ऑप्शन है, हरि प्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, रविशंकर शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। तो आप लोग बताएंगे तबला वादक कौन है। तो तबला वादक आप लोगों के जो हैं जाकिर हुसैन है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपके हरि प्रसाद चौरसिया ये कौन से वादक बजाते हैं। तो हरि प्रसाद चौरसिया आप लोगों के बांसुरी वादक हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। बांसुरी वादक कौन है। तो हरि प्रसाद चौरसिया हैं। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपके रविशंकर शर्मा ये कौन सा वादक बजाते हैं। तो रविशंकर शर्मा आप लोगों के जो हैं वो आपके सितार वादक हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। रविशंकर शर्मा का संबंध किससे है। तो रविशंकर शर्मा का संबंध सितार वादक से, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वादक से है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा आप लोगों के जो हैं वो आपके संतूर वादक से हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा आपके संतूर वादक से हैं। उसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। आपके पेपर में यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। मैं आपके लिए जो क्रांति बैच यूट्यूब पर लेकर आया हूँ, आप लोग अगर आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। अब आप लोगों की चैप्टर वाइज क्लासें बहुत ही जल्द शुरू होने वाले, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न करा दिए हैं। उसके बाद आप लोगों को मैं GS की एक क्लास करा दूंगा प्रीवियस ईयर की। उसके बाद एक क्लास आपको मैं मैथ की करा दूंगा, एक क्लास रीजनिंग की करा दूंगा प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर के प्रश्न इस वजह से मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि आपके पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो ऑप्शन है संजय कपूर, उसके बाद राजीव कुमार, संजय मल्होत्रा, इनमें से कोई नहीं। तो RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो RBI के वर्तमान आपके जो गवर्नर हैं आप लोग याद रखेंगे ये आपके संजय मल्होत्रा हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे। ये जो आपके प्रश्न है 2025 के आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं, कुछ आपके 2024 के पेपर में पूछे गए। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को देख लेना है। आप लोग बताएंगे ATM का पूरा नाम क्या है। तो उसके ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, उसके बाद ट्रेलर मशीन। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ऑटोमेटिक टेस्ट मशीन, उसके बाद ऑटोमेटिक टू मशीन। तो आप लोग राइट आंसर बताएंगे ATM का पूरा नाम क्या है। तो ATM का आपका पूरा नाम जो होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या होने वाला है।
1857 की क्रांति का झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। तो 1857 की क्रांति का झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो तात्या टोपे इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो तात्या टोपे ने आप लोगों को कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तात्या टोपे, एक और आपके और थे, वो कौन थे आप लोग याद रखेंगे? नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे जो आपके कुंवर सिंह हैं इन्होंने 1857 की क्रांति का कहाँ से नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने आप लोगों का जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? तो ये आपका कुंवर सिंह ने किया था। उसके बाद बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का कहाँ से नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किया था। आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को कहीं से बैच खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग क्रांति बैच में जितनी भी मैं आपको क्लासें करा रहा हूं इनको आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें। जब आपकी चैप्टर वाइज क्लासें होंगी मैं आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूं। बस आपको ज़रूरत होगी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें याद करने की। आप लोग कहीं से बैच ना खरीदें। आपका जैसे ही कोर्स समाप्त हो जाएगा मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आप लोगों की मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आपको परेशान नहीं होना, बस आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें याद करते रहना है। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे जो आपका दिया सलाई पुस्तक है के लेखक कौन है? तो ऑप्शंस हैं कैलाश सत्यार्थी, महात्मा गांधी, वासुदेव राय, सुभाष चंद्र बोस। तो दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे दिया सलाई पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने आप लोगों की हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आपके महात्मा गांधी हैं। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आप लोगों के सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आप लोगों की द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक आप लोगों के सुभाष चंद्र बोस हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद कर लेंगे। ये पुस्तक आपके पेपर में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। आपको इनको अच्छे तरीके से याद करते रहना। आगे भी जो भी आपका प्रश्न आएगा उससे इम्पोर्टेंट मैं आपको जानकारी ऐसे ही देता रहूँगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोग आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भर्ती से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट रहता तो सभी के डाउट आप लोगों के इस चैनल से क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन हैं पिनाराई विजयन, मलिक शाह, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी, नायब सिंह सैनी। तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे केरल राज्य के जो आपके मुख्यमंत्री हैं ये आपका पिनाराई विजयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो पुष्कर सिंह धामी आप लोगों के उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोग बताएंगे ये आप लोगों के पुष्कर सिंह धामी हैं। उसके बाद नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो नायब सिंह सैनी आप लोगों के हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद करेंगे। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपके नायब सिंह सैनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, मैं आपको इसी तरीके से हर क्लास कराता हूं। आपको मैंने इससे पहले बहुत सारी क्रांति बैच में क्लासें करा दी, लगभग 7 क्लासें कराई हैं जीके की। आप लोग उनको अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी जीके में हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो आप लोग बताएंगे बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र लिखा था? ऑप्शंस हैं केसरी मराठा समाचार पत्र, बंगाल गजट, दैनिक जागरण, अमर उजाला। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र लिखा था? तो आप लोग याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठा समाचार पत्र लिखा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला, मैं आपको रिवीजन करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी देता हूं ताकि आप लोग क्लास समाप्त होने के बाद एक बार अच्छे तरीके से उसको पढ़ पाओ। तो आप लोग बताएंगे नेक्स्ट प्रश्न का आंसर
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप लोग अपनी कॉपी पर इसको पूरा लिख लेंगे, यहाँ पर लिखने की पूरी जगह नहीं, इस वजह से मैं आपको पूरा लिख के नहीं बता पा रहा हूँ। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो जवाहरलाल नेहरू इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था पूर्ण स्वराज का। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण आपको लिखना है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था पूर्ण स्वराज का। उसके बाद आप लोग बताएंगे चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन सा नारा दिया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आपका नारा दिया था मैं आज़ाद रहूँगा और आज़ाद मरूँगा का नारा चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद करते चलेंगे। उसके बाद आप लोग 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? जो आपका हॉर्नबिल त्यौहार है ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, केरल। तो हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर आप लोग याद हॉर्नबिल त्यौहार आप लोगों को नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बताएंगे असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो असम में आप लोगों का कौन सा सबसे ज़्यादा त्यौहार प्रसिद्ध है? तो असम का सबसे ज़्यादा बिहू त्यौहार प्रसिद्ध है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे बिहार में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो बिहार में सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाया जाना और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो आप लोगों की छठ पूजा है। छठ पूजा आप लोगों के बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा मनाई जाती बड़े धूमधाम के साथ। आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 11 का दुनिया की सर्वोच्च चोटी किस पर्वत श्रृंखला में? ऑप्शन है अरावली, पूर्वी तट, उसके बाद दक्षिणी तट, उसके बाद हिमालय। तो दुनिया की सर्वोच्च चोटी किस पर्वत श्रृंखला की है? तो राइट आंसर आपका हिमालय हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे सर्वोच्च चोटी शिखर है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका माउंट एवरेस्ट पर्वत है ये आप लोगों को किस राज्य में है, किस मतलब देश में है? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट जो आपका पर्वत है ये आप लोगों का किस देश में है? तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। ये आप लोगों का नेपाल देश में है। अब आप लोग बताएंगे माउंट एवरेस्ट पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है? आपके पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। तो माउंट एवरेस्ट पर्वत की जो आपकी ऊंचाई वो आप लोग याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई है। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका केटू पर्वत है, केटू पर्वत किस मतलब देश में है? तो केटू पर्वत आप लोगों का भारत देश में है, भारत के पीओके क्षेत्र में है। तो केटू पर्वत आप लोगों के भारत के पीओके क्षेत्र में। अब आप लोग बताएंगे केटू पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो केटू पर्वत की जो आपकी ऊंचाई है वो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको अपनी कॉपी पर लिख लेना। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका कंचनजंगा पर्वत है, जो आपका कंचनजंगा पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी और ये किस राज्य में है? कंचनजंगा पर्वत आप लोगों का जो है वो भारत राज्य में है। इसकी ऊंचाई कितनी आप लोग बताएंगे? भारत देश में है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। कंचनजंगा पर्वत की जो आपकी ऊंचाई है वो आप लोग याद रखेंगे 8586 मीटर है। 85 से 86 मीटर इसकी ऊंचाई। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे। मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोग इनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और याद करते रहें। आप लोगों के पेपर में बिल्कुल बार प्रश्न नहीं जाने वाले अगर आप लोगों ने क्रांति बैच को एक बार अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। आप लोग बताएंगे भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो उसके ऑप्शंस हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, विवेक राम चौधरी, उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान। तो भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख आपके उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका भारतीय थल, उसके बाद आप लोगों का जो जल है
उसके बाद आपका वायुसेना है। इन तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पर है, आप लोग बताएंगे इन तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप लोग अच्छे तरीके से बताएंगे इन तीनों सेनाओं का मुख्यालय वो है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसका मुख्यालय, इन तीनों सेनाओं का मुख्यालय आप लोगों का दिल्ली में। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में कभी कभी थल सेना का मुख्यालय पूछ लेता है, कभी कभी जल सेना का, कभी कभी वायुसेना का। तो आप लोगों को तीनों को अच्छे तरीके से याद रखना। तीनों का जो मुख्यालय वो आप लोगों का दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, आप लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले, दादा भाई नौरोजी। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मतलब आप लोग बताएंगे 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला, आप लोग बताएंगे जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो उसके ऑप्शन से न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, उसके बाद जिनेवा, द हेग। तो आप लोग बताएंगे जो आपका WHO है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो WHO का मुख्यालय आप लोगों का जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे जो आपका WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे इसकी जो स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसकी स्थापना आप लोगों की 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे WHO का जो हेड क्वार्टर है, मतलब जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है। तो WHO का मुख्यालय आप लोगों का न्यूयॉर्क में। आप लोग अच्छे तरीके से याद इसको रखेंगे, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय WHO का। उसके बाद इससे रिलेटेड कौन सी जानकारी है जो मैं आपको बता दूं, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे जो आपका सार्क का मुख्यालय ये कहाँ पर है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपके पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मतलब मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप लोग याद रखेंगे ये आपका काठमांडू है। काठमांडू में आप लोगों का सार्क का मुख्यालय काठमांडू कहाँ पर है। तो काठमांडू आप लोगों का नेपाल की राजधानी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, काठमांडू नेपाल की राजधानी है और वहाँ पर सार्क का मुख्यालय है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे भारतीय सेना मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं कोलकाता, लखनऊ, पुणे, चंदी बद्देर। उसके बाद आप लोगों को राइट आंसर याद रखना है जो आपका भारतीय सेना मध्य कमान का जो मुख्यालय है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आप लोगों का है, ये आपका लखनऊ में। भारतीय मध्य सेना का जो आपका मुख्यालय है, जो आपका भारतीय सेना इसका जो मध्य कमान का मुख्यालय है, ये आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय सेना की कुल आप लोगों की कमांड जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें। कुल इसकी जो कमान है वो टोटल 7 कमान है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे भारतीय सेना की टोटल कितनी कमान है, तो 7 कमांड है। अब 7 कमांडों के मुख्यालय मैं आपको तब पढ़ाऊँगा जब मैं आपको चैप्टर वाइज क्लासें कराऊँगा। यहाँ पर आप लोगों को सभी की जानकारी मैं नहीं दे सकता हूं। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट मुख्यालय बता दे रहा हूं। जैसे आप लोगों का जो उत्तरी कमांड है, जो भारतीय थल सेना जो आपका उत्तरी कमांड है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय आप लोगों का उधमपुर में है। इसका मुख्यालय आप लोगों का उधमपुर में। उधमपुर कहाँ पर पड़ता है, तो उधमपुर आप लोग याद रखेंगे ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका सेना प्रतिरक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, जो आपका सेना प्रतिरक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सेना प्रतिरक्षण कमांड का आप लोगों का जो मुख्यालय है वो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आप लोगों का शिमला में है। शिमला आप लोगों का कहाँ पर पड़ता है, तो शिमला आप लोगों के हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका भारतीय सेना
पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय सेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। इसका मुख्यालय आप लोगों का कोलकाता में है। कोलकाता में पूर्वी सेना कमांड का मुख्यालय, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। मैं आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से आपको क्लास में थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्न करा रहा हूँ। बस आपको अच्छे तरीके से इनको याद करते चलना है। उसके बाद आप लोग बताएंगे मैं नास्तिक हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शंस हैं भगत सिंह, R.K. नारायण, ज्योतिबा फुले, उसके बाद लाला लाजपत राय। मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका भगत सिंह ने पुस्तक लिखी थी मैं नास्तिक हूँ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। R.K. नारायण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो R.K. नारायण ने आप लोगों की द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके R.K. नारायण है। आप लोग अच्छे तरीके से उसको याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका ज्योतिबा फुले है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने आप लोगों की गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आपके ज्योतिबा फुले हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? लाला लाजपत राय ने आप लोगों की अनहैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके लाला लाजपत राय हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इनकी पुस्तक को याद कर लेंगे। ये जितनी भी मैं आपको पुस्तकें पढ़ा रहा हूँ, ये आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछी गई हैं और पूछी जा चुकी हैं और पूछे जाने की संभावना। आप लोग इनको अच्छे तरीके से याद करते चलेंगे। अब आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर आप लोगों का मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग राइट आंसर बताएंगे। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है कब और किसके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शंस हैं 1853 लॉर्ड डलहौजी, 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसके बाद 1793 लॉर्ड माउंटबेटन, 1884 लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे जो आपका सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किसके द्वारा लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध आप लोगों का 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से? ऑप्शंस हैं तिब्बत, मानसरोवर, मध्य प्रदेश अमरकंटक, उत्तराखंड गंगोत्री, महाराष्ट्र यमुनोत्री। तो आप लोग बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, आप लोग अच्छे तरीके से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। जितने भी लोग आपके 2026 में आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो लोग अच्छा बैच खरीद कर पढ़ाई कर पाएँ, तो उनसे कहना कि आप लोग क्रांति बैच को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते लें। और आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लासें बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगी। जैसे ही चैप्टर वाइज क्लासें मैं शुरू करूँगा, आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। वहाँ पर आपको मैं कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होता है तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूं, ताकि आपको हाल ही पता लग जाए। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शंस हैं जगदीश धनखड़, वेंकैया नायडू, राधा कृष्णन, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपके जगदीश धनखड़ हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला, आप लोग बताएंगे जनरल अनिल चौहान का संबंध किससे है? तो उसके ऑप्शंस हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कमांडर इन चीफ, उसके बाद एयर मार्शल चीफ, उसके बाद फील्ड मार्शल। तो जनरल अनिल चौहान का संबंध किससे है? तो जनरल अनिल चौहान का संबंध आप लोगों का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि इन प्रश्नों को मैंने अपनी तरफ से बनाया हो। जितने भी लोग 2025 में 2024 में आर्मी अग्निवीर का पेपर दिए होंगे तो
उनको पता होगा ये सारे प्रश्न आपके आर्मी अग्निवीर पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसी टाइप के आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे। मई 2025 के अनुसार वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गिरीश चौधरी, नितिन गडकरी, उसके बाद आर वेंकटरमणी, उसके बाद सुरेश प्रभु। तो मई 2025 के अनुसार वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका नितिन गडकरी है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, उसके बाद लॉर्ड वेलेजली। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आप लोगों का लॉर्ड हेस्टिंग था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर प्रश्न नंबर 25 का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं मदन मोहन मालवीय, चौधरी नारायण सिंह, कुमार गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से इनको याद करते चलना है। आप लोगों को मैंने डिटेल में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दी हैं, आप लोग उनको पिछली क्लासों को जरूर कंप्लीट कर लेना। इससे पहले मैं आपको जीके के प्रीवियस ईयर की 7 क्लासें करा चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप लोग अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करते रहें। अब आपकी मैं एक क्लास जीएस की भी करा दूंगा, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे। एक क्लास आपकी मैथ की करा दूंगा, एक क्लास आपकी रीजनिंग की करा दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपकी चैप्टर वाइज क्लासें शुरू कर दूंगा, ताकि आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपको मैं बेहद अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग बताएंगे नेक्स्ट प्रश्न का आंसर जो आपका काजिंद सैन्य अभ्यास है, ये भारत और किस देश के मध्य होता है? ऑप्शंस हैं सिंगापुर, थाईलैंड, कजाकिस्तान, पाकिस्तान। तो आप लोग बताएंगे जो आपका काजिंद सैन्य अभ्यास है ये भारत और किस देश के मध्य होता है? तो ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका काजिंद है आप लोग याद रखेंगे, काजिंद जो आपका कजाकिस्तान है, आप लोग इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो आप लोग काजिंद अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। जो आपका मोहिनी आट्यम है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। तो मोहिनी आट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपका केरल राज्य का लोक नृत्य है। आप लोगों के पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है आप लोग बताएंगे। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? जो गिद्दा और भांगड़ा है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो गिद्दा और भांगड़ा आप लोगों के पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर आप लोगों 29 का राइट आंसर बताएंगे। कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उसके गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क आप लोगों के भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न रहने वाला है। आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो आपका गणगौर त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो आपका गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे और आप लोग एक प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे। जो आपका 31 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आपका राजघाट है समाधि स्थल कहाँ है? वो ऑप्शंस हैं लखनऊ, दिल्ली, बिहार और चेन्नई। तो राजघाट समाधि स्थल कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और राजघाट किसका समाधि स्थल है आप लोग ये भी कमेंट करके बताएंगे। तो आज की इस क्लास में हमने जीके के
30 प्रश्न जो कि आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, PY के प्रश्न किए थे, तो आपके इनमें से आपका स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बस आप लोगों को क्रांति बैच के साथ जुड़े रहना, आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है। कल मैं आपको GS के प्रश्न करा दूंगा प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको टेलीग्राम चैनल पर जो PDF दिया जाता है आप लोग उससे भी एक बार पढ़ लिया करें। ऐसा होता है कि आप लोग GK के प्रश्न को जितनी बार देखेंगे उतनी अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे, और आप लोग अच्छे तरीके से इसी तरीके से याद करते रहें। जिस दिन आपका ये क्रांति बैच समाप्त हो रहा होगा, क्लासें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा, उस दिन आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।